दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों सबसे पहली बार में वित्त आयोग का गठन जो है हुआ था 1951 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1951 में। देखिए अगला सवाल, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो सेवन सिस्टर्स के नाम से इनमें से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत, जो कि सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है। देखिए अगला सवाल, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। तो कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाले राज्य सरकार इनमें से हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार ने शुरू करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा चाय का पैदावार जो है इनमें से होती है असम में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम में सबसे ज़्यादा चाय पैदावार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया। तो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1922 में। चलिए अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था 1948 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1948 में। देखिए अगला सवाल, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से इनमें से जानी जाती है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है। दोस्तों पृथ्वी श्रृंखला की बात करें तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। देखिए अगला सवाल, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो मृत्युंजय नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी सावंत। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1951 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1951 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द पहली बार उल्लेख किसने किया था। तो ब्लैक होल शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन मिशेल। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इनमें से संबंधित है ओजोन परत से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 343 जो है यह संबंधित है भारत की राजभाषा से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भारत की भाषा से, राजभाषा से। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। तो सबसे बड़ी रेल मार्ग जोन जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर रेलवे। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे, जो कि सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है। देखिए अगला सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा लियोन फ्रांस में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों रेमिटेंस शब्द जो है यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों लाल किताब जो है यह संबंधित है ज्योतिष से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ज्योतिष से संबंधित है लाल किताब। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहली परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में
भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है। तो ओजोन परत जो है यह मुख्य रूप से 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है। तो डायनेमो थ्योरी जो है इनमें से संबंधित है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1995 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। तो रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है। तो न्याय के मंदिर के रूप में इनमें से जाने जाते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है। तो यूरेनियम 235 में प्रकट होती है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था। तो डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत किए थे चंपारण से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। जो सबसे पहली परमाणु रिएक्टर है इनमें से हो जाएगा अप्सरा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अप्सरा, जो कि भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए अगला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुल कितने लक्ष्य हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लक्ष्यों की संख्या है टोटल 17। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता क्या है। तो अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 5000 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 5000 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद जो है यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। जो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहली बार जारी हुआ था सन 1990 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो सबसे पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह रेंज प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रेंज प्लैनेट के नाम से इनमें से जानते हैं शनि ग्रह को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शनि ग्रह को। देखिए अगला सवाल, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस जो है इनमें से हो जाएगा समुद्री संसाधनों का उपयोग। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भू राजस्व प्रणाली को लागू करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे टॉमस मुनरो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉमस मुनरो। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है। तो सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या इनमें से है मध्य प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी संख्या निवास करती है। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है।
तो चंद्रमा पर जाने वाला जो सबसे पहला अंतरिक्ष यान था, इनमें से हो जाएगा अपोलो 11। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1992 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? जो सबसे पुरानी तेल क्षेत्र है इनमें से हो जाएगा डिगबोई तेल क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, शून्य काल का समय कब होता है? तो शून्य काल का समय जो है यह दोपहर के 12 बजे होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, दोपहर के 12 बजे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है यह मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर, जो कि राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है टोटल 4। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। देखिए अगला सवाल, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, पहला विमान वाहक पोत। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? जो पृथ्वी की सबसे गहरी स्थान है इनमें से हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मरियाना ट्रेंच, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। चलिए अगला सवाल, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की कुल लंबाई जो है इनमें से हो जाएगा 13,171 मील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, मांटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो मांटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट जो है यह कोस्टा रिका में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा रिका में। देखिए अगला सवाल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सबसे पहला संस्करण जो है यह 1955 में प्रकाशित हुआ था। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इनमें से हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ओलंपस मॉन्स, जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे रदरफोर्ड। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। देखिए अगला सवाल, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटी महासागर आर्कटिक महासागर है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे पुरानी पर्वत जो है इनमें से कीजिएगा अरावली पर्वत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है? तो मिथक गैस जो है इनमें से कहलाती है मीथेन गैस। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन गैस, जो कि मिथक गैस कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बुल्लर झील, जो कि सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। देखिए अगला सवाल, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आगरा का ताजमहल जो है यह यमुना नदी के तट पर है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यमुना के तट पर। देखिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मसालों का बागान कहे जाने वाला कौन सा है? तो मसालों का बागान कहे जाने वाला इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि मसालों का बागान कहलाता है। देखिए अगला सवाल, भगत
आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, कोल, संथाल या फिर भील से? तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भील से संबंधित है भगत आंदोलन। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोयला उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा झारखंड। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर नहीं विस्फोट, सबसे पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो यह हुआ था पोखरण जैसलमेर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यह मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रकूट से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट से। देखिए अगला सवाल, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है राजस्थान होगा। ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये जो तीनों ही शहरें हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, यह स्थित है गोमती नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गोमती नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल, तोमल राजपूतों द्वारा बाप रे बाप कैसे बोल रहा है साला, बोला हूँ ना रुक जाएगा बीच में तो ठीक से नहीं बोल पाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? दिल्ली, ग्वालियर, आगरतला या फिर आगरा में? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला। देखिए अगला सवाल है, गंगा नदी का संगम स्थान कहाँ पर होता है? तो गंगा नदी का संगम स्थान इनमें से हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान का प्रयागराज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं संसद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद जो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा मैसूर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो तंबाकू की खेती जो है यह शुरू हुआ था अकबर के शासनकाल में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में। देखिए अगला सवाल, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा हरियाणा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है इनमें से कीजिएगा सुंदरबन डेल्टा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए अगला सवाल, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो 13 ताली नृत्य जो है यह राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 ताली नृत्य राजस्थान से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वाले वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।